जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के एक ही दिन होने पर। क्या ये सही है कि दोनों एक ही दिन है, या मकर संक्रांति 15 को और एकादशी 14 को करनी है और ये एक ही दिन करनी है? तो इनको एक ही साथ कैसे किया जा सकता है? अगर साथ करते हैं तो दोष क्या है? और सबसे बड़ी परेशानी जो आप सभी के मन में भी आ रही है, आपने प्रश्न भी बहुत बार पूछा है, जब से ये ज्ञात होने लगा है, लोगों के बहुत सारे कॉल, मैसेजेस और कमेंट आ रहे हैं कि एकादशी के दिन, अर्थात अगर 14 तारीख को एकादशी है और उसी दिन हम मकर संक्रांति करते हैं तो खिचड़ी का दान कैसे करेंगे, क्योंकि चावल अन्न वर्जित कहा गया है। तो क्या दान जा सकता है क्या, या नहीं किया जा सकता है? क्या शास्त्र कहते हैं और क्या इसका हल है? शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में किस प्रकार से आप मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे एकादशी को भी विधि विधान से मना सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय निकलता है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। और विश्वास कीजिए कि जब आप ये देख लेंगे तो आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि आपको एकादशी कब करनी है, कैसे करनी है और मकर संक्रांति कब व कैसे करनी है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने की बड़ी आवश्यकता है। इस वीडियो की इस समय पूरे समाज को आवश्यकता है। पूरा समाज इस समय भ्रम की स्थिति, कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों की सहायता कीजिए इस वीडियो को आगे भेज के, जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से जानकारी प्राप्त करके और सही प्रकार से इस उत्तम फलदायी पुण्यदायी पूजा पाठ के दिन को मना सके, अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो वासुदेवाय या घृणी सूर्याय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाली एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही बहुत बड़े दिन है। माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे षटला एकादशी कहते हैं। इस षटला एकादशी पर तिल के छाह बड़े प्रयोग कहे गए हैं। शास्त्रों में यह एकादशी बड़ी एकादशी और अधिक है, क्योंकि माघ मास बहुत ही पवित्र महीना है। माघ स्नान करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सदा सदा के लिए भगवान के लोक में वास करते हैं। इस महीने में आने वाली पुण्यदायी तिथि है, चाहे वो एकादशी है, चाहे वो मकर संक्रांति है और चाहे उसके बाद आने वाली मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा, सभी के सब बहुत अधिक पुण्यदायी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व आता है वो आता है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति वह दिन जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो पूजा पाठ जप तप दान पुण्य आदि किया जाता है उससे अनंत कोटि फल प्राप्त होता है, जो सर्वाधिक है। यूं तो सभी संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती है प्रिय दर्शकों, लेकिन जो मकर संक्रांति पर दान पुण्य पूजा पाठ होता है उससे अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा पद्म पुराण में आता है। इसीलिए यह दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूरे भारतवर्ष में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं उत्तरायण के नाम से जानते हैं, कहीं मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, परंतु दिन वही है जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और मकर में प्रवेश होगा। संक्रांति का अर्थ यह होता है प्रवेश करना। तो जिस दिन सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं मकर संक्रांति मकर राशि में, उस दिन को हम मकर कहते हैं।
मकर राशि में प्रवेश करने वाला दिन, तो ये दिन तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, परंतु इस बार का सबसे बड़ा प्रश्न जो है, जो सबके मन में है, वो ये कि 14 तारीख को ही शटतिला एकादशी है और 14 तारीख को ही मकर संक्रांति कही जा रही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों को साथ साथ किया कैसे जाए। अब आप कहेंगे पंडित जी इसमें क्या दोष है, दोनों को मना लीजिए। भाई आप में से जो विद्वान जन हैं, आप सभी जानते हैं कि जो मकर का त्योहार है ना, ये कभी भी बिना खिचड़ी के नहीं मनाया जा सकता। इसमें खिचड़ी दान देने का बड़ा महत्व है और खिचड़ी बनती है चावल से, चावल और मूंग की दाल, इनको मिलकर खिचड़ी बनती है और इसके दान का संक्रांति पे विशेष महत्व है। वहीं कुछ प्रांतों में तो खिचड़ी खाने की भी परंपरा है, इस दिन खिचड़ी खाई जाती है, और कुछ प्रांतों में दही खाने की भी परंपरा है। अब दशी की बात करें तो एकादशी पर चावल और खिचड़ी दोनों का ही सेवन वर्जित कहा गया है, अर्थात प्रयोग नहीं किया जा सकता, खा नहीं सकते। तो अब शास्त्रों में क्या ऐसी अवस्था के लिए कहा गया है, कैसे हमें निर्णय करना चाहिए? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारा जो चैनल है ये लगभग 100 से अधिक देशों में देखा जाता है और कुछ प्रदेशों में बहुत अधिक देखा जाता है। तो हमें निर्णय के अनुसार करना होता है जिसमें कि सभी समाज का भला हो, जो शास्त्र सम्मत भी हो, अर्थात जो शास्त्रों के विरुद्ध भी ना हो और सबके लिए हितकारी भी हो, सबके लिए हितकर भी हो, जिसमें किसी का अहित भी ना हो। तो उसी के अनुसार आपको इसका समाधान देते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो शटतिला एकादशी की मैं बात करूं तो शटतिला एकादशी जो है ना, वो तिथि आरंभ हो रही है 13 तारीख को, 13 जनवरी को। 13 जनवरी जिस दिन उत्तर भारत में पंजाब आदि प्रांतों में प्रमुख रूप से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, तो एकादशी की शुरुआत हो रही है 13 तारीख को शाम को 3:17 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 तारीख को शाम को 5:52 पर। इस प्रकार से सूर्य के मुख से एकादशी तिथि मिल रही है हमें 14 तारीख को। और क्योंकि 13 तारीख को शाम को आ रही है एकादशी, तो सूर्य का उदय दशमी तिथि में है, इसीलिए 13 तारीख को तो प्रश्न ही नहीं उठता एकादशी रखने का। 14 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है और सायंकाल को द्वादशी आ रही है। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है कि 14 तारीख को ही एकादशी मनाई जाए। 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए और पंचांग में भी 14 तारीख को ही एकादशी का व्रत लगाया गया है। परंतु प्रिय दर्शकों, इसी दिन 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का योग भी बन रहा है। तो विषय पर हम सबसे बड़ी चर्चा कर रहे हैं, उसी पर अब हम मूल बिंदु पर आते हैं कि इस दिन मकर संक्रांति है 14 तारीख को या नहीं है। इस पर हम एक बार चर्चा करते हैं, गहरी चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचांग जो कहते हैं उसके अनुसार 14 तारीख को सूर्य भगवान 3:07 से और 3:13 के बीच में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे महाकाल का समय कहते हैं। जब सूर्य भगवान राशि में परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं, वही समय महापुण्य काल कहलाता है। एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश संक्रांति का क्या अर्थ है? संक्रांति का हिंदी अर्थ अगर हम कहें तो उसका होता है प्रवेश करना। प्रवेश करने का मतलब है संक्रांति और मकर में प्रवेश करना। तो मकर की संक्रांति का जो महापुण्य काल का समय है वो 3:07 से आरंभ हो जाएगा, और भी कहो तो 3:03 से आरंभ हो जाएगा और 3:28 तक ये रहेगा। और पुण्य काल का जो समय है वो शाम को 5:52 तक रहेगा। तो सूर्य भगवान जो है वो कब अर्क रहे हैं? 3:07 पर अर्क रहे हैं। और मैं ये पंचांग के आधार पर बता रहा हूं। अच्छा, सभी पंचांगों में यही समय दिया गया है, लगभग 3:07 से और 3:13 के बीच में, इसी समय पर जो है सूर्य का राशि परिवर्तन कहा गया है। परंतु 1-2 पंचांग जो बनारस से है उन्होंने लगा दिया है कि सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन होगा रात्रि को 9 बजे के बाद, 14 तारीख की रात्रि को 9 बजे के बाद। और इसी कारण से ये सारा का सारा जो विवाद है वो खड़ा हो गया है, उन्होंने संक्रांति रात्रि को लगा दी। तो अब जो विद्वान उन पंचांगों को देखते हैं, उन पंचांगों को देख के जानकारी देते हैं, उनके अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार 15 को चला गया। क्योंकि शास्त्रीय विधान क्या कहता है? शास्त्रीय विधान ये कहता है कि जब सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद होगा तो संक्रांति जो है वो 15 तारीख को, अर्थात जिस दिन रात्रि के बाद होगा उसके अगले दिन
सूर्योदय के बाद वह महापुण्यकाल और पुण्यकाल मनाया जाएगा, क्योंकि को सूर्य अर्क रहे हैं तो ऐसी अवस्था में रात्रि को संक्रांति मनाई नहीं जा सकती। यह शास्त्रीय विधान है कि यदि कभी भी सूर्य राशि परिवर्तन रात्रि को करते हैं तो उसको अगले दिन संक्रांति मनाई जाती है। परंतु यदि दिन के समय दिवसकालीन समय में भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उसी दिन संक्रांति मनाई जानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी विद्वान जन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो प्रिय दर्शकों का जो निर्धारण है ना, वो ज्योतिष शास्त्र की गणना, पंचांग की गणना, वो सबको छोड़ दीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लीजिए। क्योंकि संक्रांति का निर्धारण सूर्य के अनुसार होता है, सूर्य की गति के अनुसार होता है, सूर्य की यात्रा के अनुसार होता है, और बाकी जितनी भी तिथियां हैं वो चंद्रमा के अनुसार गणना की जाती हैं। इसीलिए आप देखेंगे बाकी सभी तिथियों में 15-15, 20-20 दिन का अंतर होता है। आप देखिए, इसी कट चौथ 6 तारीख की थी, पिछले साल 16 तारीख की थी, और आने वाले साल 2027 में 25 तारीख की होगी। कितना अंतर है? 20-20 दिन का अंदर। क्योंकि जितनी भी तिथियां हैं, दिवाली देखिए कभी अक्टूबर में आ गई, कभी 2 तारीख को नवंबर में आ गई, कभी 14-15 नवंबर को आ गई। क्योंकि जितनी भी तिथियां हैं उनकी जो गणना है ना, वो चंद्रमा के अनुसार होती है, चंद्रमा की गति के अनुसार होती है। लेकिन संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसकी गणना सूर्य के अनुसार होती है, इसीलिए वो सदा निर्धारित समय पर ही आती है। आप कभी भी देखेंगे संक्रांति 14-15 में ही आती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विज्ञान को तो पता है सूर्य की गति क्या है और सूर्य के कब कहां कितनी गति से घूम रहे। इसी कारण से इसमें बहुत अधिक परिवर्तन आता नहीं। और वो व्यापक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, वो ये बता रहा है कि सूर्य का जो परिवर्तन है वो दोपहर को ही होने जा रहा। और ये राशि परिवर्तन सायंकाल नहीं, दोपहर के समय, सायंकाल 4 के बाद होता है, ये दोपहर के समय है। इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व उचित होगा 14 तारीख को ही मनाना। अच्छा, इसका एक और कारण है कि जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं ना, उस समय जो ग्रहों की अवस्था होती है, उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी का तो सारा महत्व है, सारा फल है। किस लिए मकर संक्रांति मना किस लिए रहे? भगवान सूर्यदेव ने मकर राशि में प्रवेश किया, उस समय शुभ योग बनते हैं। क्यों कहते हैं कि मकर संक्रांति पर दान देना चाहिए, मकर संक्रांति पर स्नान करना चाहिए, मकर संक्रांति पर पाठ पूजा और पितृतर्पण करना चाहिए? क्यों? जब मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं, उस समय जो ग्रहों की स्थिति बनती है, जो वातावरण बनता है, जो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, जो योग बनते हैं, वो बहुत ही अद्भुत और बहुत अधिक पुण्यदायी होते हैं। उन योग में जो हम कार्य करेंगे उनसे हमारा पुण्य अनंत कोटि हो जाता है। ये मकर संक्रांति के लिए धनु की संक्रांति पे 2 लाख गुना बढ़ जाता है और इस पे अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पे किए जाने वाले दान पुण्य जप्त से प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से समझिए उस समय का ही तो सारा महत्व है ना। अगर वो समय ही निकल गया तो वो योग ही निकल गया। फिर इसलिए हम मुहूर्त पूछते हैं, शुभ मुहूर्त पूछते हैं कि भाई इस समय पर पूजा पाठ कीजिए, इस समय ग्रह जो है बहुत उत्तम स्थिति में होंगे, इतने बजे से इतने बजे के बीच में अगर करेंगे तो बड़ा कल्याणकारी है, इस समय आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। मुहूर्त की यही तो विशेषता है। जब वो शुभ मुहूर्त ही निकल गया तो फिर उसका औचित्य ही क्या रह गया? प्रिय दर्शकों, हाँ को यदि सूर्य का गोचर होता मकर में तो फिर संभावना थी कि 15 को की जाती। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मकर संक्रांति 14 को है और 14 को ही की जानी चाहिए, क्योंकि समय की, योग की और मुहूर्त की कीमत होती है, वैल्यू होती है, विशेषता होती है। ये जो दिन है वो उस घड़ी के कारण है जो घड़ी भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से उत्पन्न हुई है। इसीलिए उस शुभ समय को के और हम कहें अगले दिन कीजिए, पुण्यकाल, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इसीलिए मकर संक्रांति हमारी सहमति से 14 तारीख को ही की जानी चाहिए। मैंने और भी बहुत सारे जो आचार्य हैं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत सारे जो आज प्रमुख संस्थानों में है, उनके साथ भी वार्तालाप की, विचार विमर्श भी किया और सभी का निष्कर्ष इसी पे पहुंचा कि हाँ, मकर संक्रांति तो 14 को ही की जानी उत्तम रहेगी। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। तो स्नान के लिए सुबह का समय उत्तम है, 9:03 से जो है शुभ समय है। मकर संक्रांति के पवित्र स्नान का जो गंगा जी जा रहे हैं या जो तीर्थ प्रयागराज में स्नान करना चाहते हैं, अन्य नदियों में स्नान करना चाहते हैं, समय में कीजिए। पूरा दिन जो है वो बहुत ही उत्तम मुहूर्त के साथ होता है। विशेष
अगर हम अपुण्य काल की बात करें तो वो आरंभ हो जाएगा। 3:03 से और 5 के आसपास तक रहेगा। इस समय जो दान पुण्य के कार्य हैं उनको कीजिए। इस समय में पूजा पाठ के कार्य हैं उनको कीजिए, तर्पण के कार्य हैं उनको कीजिए। और जो लोग इस समय ना कर पाए वो 15 तारीख को सुबह सुबह दोपहर से पहले कर सकते हैं। पर फिर कहूंगा कि जो मुहूर्त होता है, जो अवस्था होती है सूर्य की मकर में प्रवेश करने की, उसका सबसे अधिक फल है। इसीलिए उसी समय पर किया जाए तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। क्या करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैंने आपको अलग से वीडियो में जानकारी दी है, उसमें अवश्य ही देख लीजिएगा और उसका लाभ लीजिएगा। षटतिला एकादशी भी 14 तारीख को ही की जाएगी और मकर संक्रांति भी 14 को ही की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि षटतिला एकादशी के दिन किस प्रकार से हम खिचड़ी का दान करेंगे या खिचड़ी का भोग करेंगे। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति पर खिचड़ी केवल एक वस्तु है जिसके दान के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। मैं कहूं आपको कि केवल खिचड़ी के दान से ही मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाया जा सकता। हाँ, कुछ प्रांत ऐसे हैं, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, वहां खिचड़ी का बड़ा अधिक महत्व है। पर मैं आप सभी को यही कहूंगा कि खिचड़ी दान आप 14 को ना करके 15 को कीजिएगा, उसका लाभ 15 को लीजिएगा। लेकिन जो मकर संक्रांति के अन्य पर्व है, चाहे वो स्नान का है, चाहे वो दान का है, अन्य वस्तुएं दान, आप कंबल दान दीजिए, गर्म वस्त्र दान दीजिए, जूते दान दीजिए, फल दान दीजिए, जल दान दीजिए। ये अन्य जितने भी वस्तुएं हैं दान देने की, जो नियम उठाए जाते हैं, 14 वस्तुएं दान देने का नियम है, वो 14 वस्तुएं दान दीजिए। जितने भी दान देने हैं वो सब आप 14 तारीख को ही करें। आप खिचड़ी का दान यदि आपने करना है तो वो 15 तारीख की सुबह कर सकते हैं, उसका भी आपको डबल लाभ होगा, क्योंकि द्वादशी है और द्वादशी को खिचड़ी अन्न आदि का भोग नारायण को बड़ा प्रिय है और इस दिन का जो दान है वो आपके लाभ को और अधिक बढ़ा देगा। परंतु केवल एक खिचड़ी के दान के कारण आप त्योहार की तिथि को न बदलिए, क्योंकि महत्व जो है उस त्योहार का वो मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने से है। वह घड़ी वह योग दोबारा नहीं आता। उस घड़ी और उस योग का लाभ लीजिए। पितृकर्म अवश्य कीजिएगा, पितरों को तर्पण कीजिएगा, पितरों को जल दीजिएगा, पितृ के निमित्त दान कीजिएगा। जितना दान देंगे उतना कल्याण होगा। इस दिन पर जो दान का महत्व है और इससे जो पुण्य प्राप्त होता है, बाकी किसी तिथि से उतना नहीं हो सकता और वह अक्षय होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि जब आप संक्रांति पर दान देते हैं तो वह अनंत कोटि फल देता है और अक्षय फल देता है। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। मैंने पुराण के अनुसार जानकारी देते हुए 1-2 वीडियो अलग से बना रखे हैं, उनको अवश्य देख लीजिएगा। और कौन कौन से नियम हैं जो संक्रांति से आप उठा सकते हैं, उनकी जानकारी भी मैंने आपको दी है। उन नियमों को भी आप 14 तारीख से ही उठाएं, बड़ा उत्तम रहेगा। आगे 1-2 जानकारी और मैं इससे संबंधित लेकर आऊंगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो के विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, चैनल के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य लिखिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि त्योहार सही समय पर ही मनाया जाए और सभी को सही जानकारी प्राप्त हो। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।